तो आज से आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। लास्ट की पीडीएफ आप सबको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड हो गई है। जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए थे इन सब की पीडीएफ आपको मिल गई होगी। प्राइस एक्शन, जिस तरीके से प्राइस का मार्केट में जिस तरीके से एक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कुछ कंसेप्ट बनाया हुआ है जिसको हम सीखने वाले। तो प्रोबेबली ये वीक अपना प्राइस एक्शन वीक हो, ठीक है। एंड मैंने देखा है कि ग्रुप के अंदर बहुत सारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स एडवांस चीज़ें भेज रहे। आई नो आप सबको सीखने की जल्दी है, ठीक है, और जितना आपको सीखने की जल्दी है उतना मेरे को भी जल्दी है कि मैं उन चीज़ों तक पहुँचूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि सब कुछ जानने के बाद में भी आपके पास में पेशेंस है तो ही आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो पेशेंस रखो, सही टाइम पे आने के बाद में आप एग्जीक्यूशन करोगे, बस उस टाइम का वेट करो, ठीक है। आई नो कि आप सबने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, मेरे भी देखे, आप सबको पता है, बट उस सिचुएशन उस लेवल तक आने दो, ठीक है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स को मिसगाइड हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट का आप सब लोग ध्यान रखो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन। और फर्स्ट जो अपना टॉपिक है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, वेरी बेसिक। आई मीन ये जो कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है, वो बहुत बेसिक चलने वाला है, ठीक है, ठीक है। जो भी हम आई मीन बिगिनर बेस पे जो चीज़ें रहती है वो। तो tradingview.com वेबसाइट आपके सामने ओपन है, इस तरीके से इंटरफेस होगा, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे अगर इसमें जो भी आप सर्च करोगे बेसिकली जिस भी पेयर का चार्ट आपको मिल जाएगा, हर एक पेयर का डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। हर एक पेयर का डिफरेंट एक मिनट, वेट अ सेकंड, आई मीन ये अननोन नेम से स्टूडेंट्स कैसे आ रहे हैं क्लास के अंदर। प्रेमा नेगी, आई मीन सर ये मेरा है ताज नेगी के नाम से। प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका मेन नेम से अकाउंट्स हो जिससे ज्वाइन, क्योंकि इससे मुझे मिसगाइड होता है कि कहीं लिंक आउट तो नहीं हो रही है, नहीं ठीक है। नहीं, अभी इसी नाम से आएगा वो। हाँ तो ये सब आप कंफर्म करके रखो, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, सो देखो, पेयर्स के नाम लिखने होते हैं, आई मीन डायरेक्ट नहीं होता कि जैसे कि गोल्ड है तो हम गोल्ड लिखेंगे तो गोल्ड। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखेंगे। गोल्ड मैंने लिखा था TVC करके, मतलब आई मीन ट्रेडिंग व्यू का जो पर्सनल चार्ट चलता है वो आ जाता है। MCX जो इंडिया का मार्केट है, capital.com ये आ जाता है। तो एक्चुअली में जो गोल्ड का चार्ट देखना है, जिस पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो उसको इन द शॉर्ट नेम कहते हैं जाऊ, XAU, ठीक है, XAU कहते हैं। एंड देन हम जो पेयर में ट्रेड करते हैं वो होता है डॉलर का, XAU USD। हम इसी ओएंडा, forex.com, FX ओपन, FXCM, पेपिस्टोन, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजेस है, आई मीन ये सारे ब्रोकर्स है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी टॉप के 2-3 होते हैं उसमें देखना, जैसे जाऊ पे आप जो चार्ट से ओएंडा, forex.com, FXCM वगैरह में देख सकते हो। सिमिलर है, सब में डिटो चलते हैं, तो कोई वैसा बग नहीं है, ठीक है। ओएंडा में ड्राइंग कर रखी है तो मैं forex.com ओपन करता हूँ, जो एक प्लान चार्ट है मेरे सामने। मैंने लॉन्च चार्ट पे क्लिक किया था, ठीक है, वो यहाँ पे जैसे क्लिक नॉर्मल भी करोगे या लॉन्च चार्ट पे भी करोगे तो आ जाएगा। अभी इन करंट सिचुएशन में जो भी टूल्स लगे आपको फ्यूचर समझाए जाएंगे क्या है सब, ठीक है। अब देखो, जैसे कोई भी पेयर चेंज करना होता है कि किसी से इस पेयर से शिफ्ट होना है मुझे किसी और पेयर में, तो इस पे क्लिक करके जो भी आप सर्च करोगे, जिस भी पेयर BTC USDT है, तो जैसे टॉप एक्सचेंज बाइनेंस बाइबिट के आपको देखने होगा, ठीक है। और मैं एग्जांपल्स के अंदर ऑटो चेंज करूंगा, आई मीन मेरा किसी एक मार्केट का पर्पस नहीं है टारगेट करना, मेरे लिए सभी मार्केट को टारगेट करने का पर्पस है। तो मैं कभी गोल्ड के चार्ट पे एग्जांपल्स दूंगा, कभी बैंक निफ्टी पे दूंगा, और कभी बिटकॉइन पे दूंगा, तो सारे ही मार्केट कवर हो जाएंगे। जब हम लास्ट में एंट्री मॉड्यूल सीखेंगे तो हर एक मार्केट के पर्सनल रहेंगे, बट जो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, तो वो हर तीनों ही मार्केट में काम का है। तो वो हम जो है तो किसी भी चार्ट पे देख सकते हैं,
आई मीन मैं रैंडम सिलेक्शन करता रहूंगा, जो भी मार्केट आता रहेगा इससे सबका जो क्लियर होता रहेगा, कोई एक स्पेसिफिक मार्केट नहीं रहेगा। ठीक है। नो, बेसिक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। बेसिक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन दैट मीन कि जो करंट स्टेज में मार्केट में चल रहा है, व्यू, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहले फैक्टर आएगा टाइम का। मैंने आपको बताया 1 मिनट मतलब 1 मिनट की कैंडल, 3 मिनट मतलब 3 मिनट की कैंडल, 5 मिनट मतलब 5 मिनट की कैंडल, ये सब टाइम्स की कैंडल्स है। तो अब जिस टाइम में आप जाओगे, लाइक मैं 1 डे में जाता हूँ, मैं 1 डे में जाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं 1 डे में जाने के बाद देख रहा हूँ, ट्रेंड देखना है आपको, एक बहुत बेसिक ट्रेंड देखना है, जो एक मतलब आई मीन देखते ही पता चल जाए जैसा। ठीक है। ट्रेंड बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड या जो है कंटिन्यू ट्रेंड, तो उसे कहते हैं जो पीछे जो है ट्रेंड चल रहा हो और उसी को कंटिन्यू करता है, तो आगे कंटिन्यू ट्रेंड, या इसे कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है। अप ट्रेंड मतलब बेसिक अप साइड में जाना, एंड डाउन ट्रेंड मीनिंग वेरी बेसिक डाउन साइड में जाना। ठीक है। एंड स्नैक ट्रेंड या आप कहो तो साइडवेज ट्रेंड। ठीक है। एक तरीके से इस तरीके से मार्केट में यहाँ पे, ठीक, साइड रेंजिंग, इसे बहुत सारे नाम से कह सकते हैं। स्नैक ट्रेंड कह सकते हैं, सांप के जैसा चलना, या फिर इसको आप कह सकते हैं साइडवेज ट्रेंड कह सकते हैं, या फिर रेंजिंग मार्केट कह सकते हैं कि रेंज के अंदर मार्केट चलता है वैसा। और ये अप ट्रेंड्स होते हैं, ये डाउन ट्रेंड्स होते हैं। तो ये बेसिक वेरी शॉर्ट में आप इनको देखते ही समझ सकते हो कि अच्छा ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज है, या फिर साइडवेज रेंजिंग, या फिर स्नैक ट्रेंड, या जो भी। ठीक है। इसको आप कह सकते हो साइडवेज कह सकते हो, या रेंजिंग कह सकते हो। ठीक है। अब जैसे ये बेसिक चार्ट्स थे, अब रियल मार्केट पे आते हैं, तो रियल मार्केट को हम कैसे समझेंगे। तो जैसे रियल मार्केट है तो हम देखेंगे कि कहाँ से बाइंग आई, ये वेरी बेसिक है। ठीक है। आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी एडवांस चीजें आएगी, तो अभी से अगर आपको कुछ चीजें मिसगाइड हो जाए कि मतलब आई मीन कि कुछ ऐसी चीजें भी होगी जो आपको लगेगी कि ये बहुत अजीब है या समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक एग्जाम्पल की तरह लेना है, क्योंकि जो मेजर मेजर काम की चीजें वो धीरे धीरे आपकी जो है आगे आना स्टार्ट होगी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ट्रेंड है, तो बेसिक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में आप देख सकते हो कि कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या ट्रेंड चल रहा है, एक बेसिक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। और डाउन ट्रेंड भी था क्या, यस, ये पीछे एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो यहाँ पे आके ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। तो अभी एक सिंपल चार्ट, ठीक है, एज रिटेलर की तरह एक सिंपल चार्ट हम देख के क्या देख रहे हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ और अभी वापस रिपीट करूंगा कि प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको अपकमिंग कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना है तो। ठीक है। ये जिस तरीके से रन कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, एक अप ट्रेंड होगा। ठीक है। एक अप डायरेक्शन में ट्रेंड है। ओके। प्रोबेबली यहाँ पे जैसे कि इसको हम देखते हैं, ठीक, ये बेसिक बेसिक मैं बता रहा हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ से ये मार्केट कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे इसका डाउन साइड में ट्रेंड है। ठीक है। ओके। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मोर एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, आप देख सकते हो इसको, ये क्या है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। ठीक है। एक सिंपल वे में देखें, हम टाइम फ्रेम्स चेंज करके भी देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा रेंजिंग हुआ मार्केट, मतलब एक जब ट्रेंड चलता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, मार्केट हमेशा एक ही जैसा नहीं चलता है। आई मीन बड़ा ट्रेंड अपसाइड का है तो उसके अंदर कहीं पे रेंजिंग बनेगी, कहीं छोटे से डाउन ट्रेंड आएंगे, मेजर ट्रेंड क्या चलेगा। ठीक है। अभी हम जो फोकस कर रहे हैं, मेजर आई मीन मेन जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, अपसाइड।
तो इस तरीके से ये जो एक बेसिक अपसाइड में जो इसका ट्रेंड चल रहा है। अब ये हमने देखा ये 1 डे का व्यू में। अगर हम 1 आवर में जाते या 15 मिनट जो भी एग्जाम्पल के लिए 1 आवर में आते हम, तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट जो है यहाँ पे जो भी पास्ट इसका जो कंटिन्यूटी ट्रेंड चला है वो कैसे चला है। तो अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुझे अप ट्रेंड शो हो रहा है। ठीक है, ये एक अप ट्रेंड है और यहाँ पे अभी ये डाउन ट्रेंड शो करने की कोशिश में है, ये डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक जो है ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन रहा। इससे आपको एक वे मिलता है मार्केट का कि एक्चुअली में जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, अप साइड में, डाउन साइड में। ठीक है, एक ट्रेंड चल क्या रहा है मार्केट का, फ्रेंडली ट्रेंड, जिसे हमको समझना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, इसकी जो आप शुरुआत ऐसे करोगे देखना तो आपको कुछ नहीं जूम आउट करना है चार्ट को, जो भी टाइम अभी हम टाइम सिलेक्शन में नहीं है, टाइम की थ्योरीज पे आगे आएगी। ठीक है, अभी जो भी मेजर आप 1 डे में देख सकते हो, 1 आवर, 1 वीक, बड़े टाइम में या 15 मिनट तक देख सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ इस टाइप से चार्ट ओपन करना है जैसे मैंने कर रखा है ट्रेंड को समझने के लिए। ठीक है, तो आपको शो हो रहा है, अच्छा ये ट्रेंड कुछ इस टाइप से डाउन साइड में था, अप साइड, डाउन साइड, शॉर्ट टाइम में अप साइड के लिए हुआ, फिर वापस कंटिन्यू डाउन साइड। ठीक है, अब जो है वापस मार्केट एक अप साइड और रेंजिंग, अब देखो एक रेंज टाइप में है। ठीक है, ट्रेंड है। तो इसकी हेल्प क्या रहेगी, इसकी हेल्प ये रहेगी कि जो आपका ट्रेंड रहेगा ना, आप उस डायरेक्शन में ट्रेड देखने की कोशिश करोगे। ठीक है, द रूल ऑफ प्राइस एक्शन नंबर 1 कि प्राइस एक्शन वाले को, ट्रेडर्स को, ठीक है, अभी आपको अपने आप को प्राइस एक्शन ट्रेडर मानना है, आपका जो भी पास्ट है उसको भूलना है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए कि आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, और प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए ट्रेंड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसलिए हमको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमने ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन बेसिक क्या होता है वो हमने समझ लिया। ओके, हर टाइम फ्रेम में डिफरेंट होगा, 1 मिनट में होगा डिफरेंट, 5 मिनट में होगा। तो जैसे जैसे टाइम स्मॉल जाओगे कैंडल्स भी ज्यादा बनेंगी, तो ट्रेंड का वेरिएशंस भी बहुत जल्दी चेंज होगा, ये भी ध्यान रखना। ओके, तो अभी आप 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे एग्जाम्पल्स के लिए इन टाइम्स का यूज ले सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको सबको हाईली फोकस करना है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर इसका एक और नेम है, आप मिसगाइड ना हो। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिमांड। सपोर्ट मीनिंग डिमांड ऑल्सो, और रेजिस्टेंस मीनिंग सप्लाई ऑल्सो। ठीक है, ये सेम सिमिलर मीनिंग है। सपोर्ट का मीनिंग डिमांड भी आप समझ सकते हो। ठीक है, और रेजिस्टेंस का मीनिंग आप सप्लाई भी समझ सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ओके, अब ये होते क्या है, ड्रॉ कैसे होते हैं, कि कैसा इनका यूज है उसको समझते हैं। ठीक है, सपोर्ट का मीनिंग एक तरीके से कि हम जिस भी मुसीबत में खड़े हो, हमारे साथ में जो खड़ा है वो हमारा एक सपोर्टर है, और जो हमारे अगेंस्ट में खड़ा है, जो हमारा अगेंस्ट में है, या फिर जो भी उसके साथी जो हमारे अगेंस्ट में, दे ऑल आर रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे प्राइस के लिए कैसी होगी ये चीज, तो समझते हैं। जैसे कि प्राइस है, एक ह्यूमन या एक प्राइस है, ठीक, इस तरीके से वेरी कर रहा है, चल रहा है, मतलब प्राइस मूवमेंट्स कर रहा है। ठीक है, तो प्राइस मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें क्या है कि कोई स्पेसिफिक लेवल्स होंगे, वहां से वापस बाउंस करेगा। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक लेवल्स होंगे जहां से वापस प्राइस ड्रॉप करेगा।